दोस्तों वेलकम करता हूं आप सबको हमाद मुईज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सुरों की मलका तरन्नुम नूरजहां की। और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ मलका तरन्नुम नूरजहां जी के बारे में बहुत सारी डिटेल शेयर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। दोस्तों मलका तरन्नुम नूरजहां जो कि बॉलीवुड की सभी अव्वल की सिंगर लता मंगेशकर जी भी उसको अपना उस्ताद मानती थी। 1926 में पाकिस्तान के शहर कसूर में पैदा होने वाली नूरजहां का नाम अल्लाह भसाई था। दोस्तों मलका तरन्नुम नूरजहां जी के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मलका तरन्नुम नूरजहां जब पैदा हुए तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर दाई ने कहा था कि उसकी रोने की आवाज़ भी सुरों में डली हुई है, क्योंकि मलका तरन्नुम नूरजहां का खानदान मौसीकी से ताल्लुक़ रखता था। और इसी वजह से मलका तरन्नुम नूरजहां जी ने अपने बचपन से ही मौसीकी सीखना शुरू की। उन्होंने गायकी में न सिर्फ बाकायदा अपने उस्ताद से तरबियत ली बल्कि बड़े गुलाम अली खान उसके पहले उस्ताद थे। दोस्तों बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ना सिर्फ नूरजहां जी के बहुत बड़े फैन थे बल्कि वो कई मरतबा अपने इंटरव्यूज़ में बता भी चुके हैं कि वो नूरजहां जी के बहुत ज़्यादा एहसानमंद भी थे, क्योंकि नूरजहां जब बॉलीवुड में सबसे अव्वल की हीरोइन थी और वो बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही थी, उसी दौर में वो उन्होंने दिलीप कुमार के साथ अनमोल गढ़ी और जुगनू जैसी फिल्मों में काम किया, जिसकी सुपरहिट होने के बाद ही दिलीप कुमार बॉलीवुड के सबसे अव्वल की हीरोज़ में शामिल हुए। और इसी वजह से दिलीप कुमार और नूरजहां जी के दरमियान एक खास बॉन्डिंग कायम हुई और वो ना सिर्फ एक अच्छे कुलीग थे बल्कि बहुत करीबी दोस्त भी रह चुके थे। इसी वजह से जब नूरजहां जी अपने आखिरी दौर में अस्पताल में अपने इलाज के लिए एडमिट थी, उसी दौर में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ख़ास तौर पर इंडिया से नूरजहां जी की इयादत के लिए आए थे। और कहा जाता है कि उस दौर में भी अपने आखिरी वक्त में भी नूरजहां जी दिलीप कुमार के लिए ख़ास तौर पर तैयार हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दिलीप कुमार उसे कमज़ोर हालत में और बीमारी की हालत में देख सके। इसी तरह से अब बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर्स की बात की जाए तो लता मंगेशकर जी का नाम कैसे भूल सकते हैं। लता मंगेशकर जी ना सिर्फ बॉलीवुड पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने गानों की वजह से काफ़ी शोहरत रखती है। लता मंगेशकर जी की आवाज़ के तो हर कोई फ़ैन है, लेकिन क्या आपको पता है लता मंगेशकर जी किसकी फ़ैन थी? लता मंगेशकर जी अपने कई इंटरव्यूज़ में ख़ास तौर पर बता चुकी है कि वो ना सिर्फ नूरजहां को अपना उस्ताद मानती है बल्कि वो नूरजहां को बेहद पसंद करती है। उनके गाने सुन सुनकर उन्होंने म्यूज़िक सीखा है। ना सिर्फ वो नूरजहां जी को बहुत ही ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त देती थी बल्कि पाकिस्तानी सिंगर मेहदी हसन को भी वो अपना उस्ताद मानती थी। लता मंगेशकर और नूरजहां के दरमियान में बहनों वाला प्यार था। एक दफ़ा बॉर्डर पर लता मंगेशकर और नूरजहां की मुलाकात की गई और ये मुलाकात इतनी ख़ास थी कि तारीख़ में पहली मर्तबा बॉर्डर पर बग़ैर वीज़ा के दो बहनों की मुलाकात कराई गई थी। और उनका प्यार देखकर देखने वालों के आंखों में भी आंसू आ गए थे। इस तरह की मोहब्बत करने वाले मौसीकारों और अदाकारों की हमारे दरमियान बहुत ही ज़्यादा कमी है। आपको क्या लगता है आज के दौर में बॉलीवुड में लता मंगेशकर और पाकिस्तान में नूरजहां जी का नेमोल बदल कौन हो सकता है, जिनकी ना सिर्फ गायकी के हर कोई फैन है बल्कि उनकी शख्सियत और उनके अखलाक के भी आज तक बात की जाती है? तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।